हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक दोस्तों। आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप सर डिस्कस करने वाले जो किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का 9 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको 11 सेट करा दिया गया है, तो भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑडिटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ऑडिटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया है वो भी आपका चल रहा है, जिसमें से 5 सेट करवा दिए हैं। ठीक है, तो जितने हैं सब आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए तो जाकर प्ले लिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 10। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से क्या URL जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो, जिसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट नंबर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट विकल्प का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। मार्जिन्स के भीतर टेक्स्ट की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में रोम जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कंप्यूटर के फॉर्मवेयर या स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में DDoS हमला क्या है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एक ऐसा हमला जो किसी नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है और उसके संचालन को क्या करता है, बाधित करता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है, बताइए फिशिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। एक सामाजिक अभियांत्रिकी हमलों जो उपयोगकर्ताओं द्वारा संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए छल करता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि एक्सेल में एक वर्कबुक क्या है। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। एक फाइल जिसमें एकाधिक वर्कशीट होता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि अधिकांश विंडोज़ एप्लीकेशंस में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल C से क्या होता है आपका कॉपी होता है। कंट्रोल X से क्या करते हैं, कट करते हैं। और कंट्रोल Z से क्या करते हैं, पूर्ववत करते हैं यानी अंडू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि ईमेल संरचना में BCC फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अन्य प्राप्तकर्ता के एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल की प्रतियां भेजना। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 9 कहता है कि ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए समानतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। SMTP जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका A हो, जिसको बोलते हैं प्रिंटर। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा।
यह गणनाएं और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देशों को क्या करता है, निष्पादित करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आप एक मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को कैसे खोल सकते हैं, तो बताइए। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल ओ दबाकर, याद रखिए कंट्रोल ओ दबाकर, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव करते हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है, किसी दस्तावेज को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और कंट्रोल एन से क्या करते हैं, किसी नए दस्तावेज को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर, जिसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता था, को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। विंडो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है इंटरनेट पे सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वेब में प्रासंगिक जानकारी खोजना और पुनः प्राप्त करना, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्देश करने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। DHCP, इसको बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16। कहता है कंप्यूटर मेमोरी में CPU तथा मुख्य मेमोरी, इसको बोलते हैं मेन मेमोरी, के बीच पते यानी एड्रेस को स्थानांतरित एंड ट्रांसफ़र करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा बस का उपयोग किया जाता है, यानी किस बस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता MS ऑफिस 365 में टेबल ऑफ अर्थमेटिक समूह निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 2 है, जिसको बोलते हैं रेफरेंसेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फर्नीचर पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कंप्यूटर मेमोरी में उसके बाद डैश दे रखा बस की चौड़ाई यानी विड्थ आपको बताने एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ पर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 होगा, 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं एड्रेस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि ईमेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका, देखिए सही बताना है कि 2 स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही क्या है। डाउनलोड करने से पहले यूज़र ईमेल हेडर की जांच कर सकता है, तो ये सही है। एक यूज़र एक ईमेल को आंशिक रूप से डाउनलोड कर सकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20। कहता है CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए उसके बाद दे रखा है मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है कि MS Excel 365 में 2 कॉलमों के बीच उसके बाद दे रखा है संकेतक यानी इंडिकेटर होता है, जिसमें एक छिपा हुआ कॉलम होता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डबल लाइन, याद रखिए क्या बोलते हैं उसको, डबल लाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि MS Excel 365 में हम उसके बाद दे रखा का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम फार्मूले को बदले बिना उस फार्मूले के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनडायरेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है पहली डैश दे रखा और कहता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्वतः प्रतिकृत, इसको बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेट, बन सकता है और फैल सकता है। तो 23 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको बोलते हैं वॉर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर नेटवर्क का कार्य करते हुए इनकमिंग तथा आउटगोइंग पैकेट की जांच करता है। तो यहाँ पर 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका
24 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी पैकेट फिल्टरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू का चयन करते हैं। बताइए किसका चयन करते हैं? तो यहाँ 25 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, कम्पैक्ट, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है बीट एक अतिरिक्त बीट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो वंस कुल संख्या या विषम या सम संख्या बनाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, पैरिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है विंडोज 11 में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 27 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंसर्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि दिए गए URL का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग डोनेम है? बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 28 का पहला हो जाएगा, यानी www.india.in इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 कहता है विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर उसके बाद दे रखा दबा सकते हैं। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी विंडो लोगो की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 कहता है कि ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मोड पेस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में शामिल है? तो पहला दे रखा डिलीट मोड, तो ये भी शामिल होता है, कीप मोड ये भी शामिल होता है, यानी दोनों सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि गूगल क्रोम एक है, बताना है कि गूगल क्रोम एक क्या है? तो ये एक तरह का ब्राउज़र है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 32 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जूम करने के लिए उसके बाद दे रखा है से माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेटस बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में कॉलम की पहचान इन्हीं में से किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, A, B और C के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि MS वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट्स के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उसे टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह पर स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि MS एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही विकल्प दे रखा है सेल के पते 1, 2, 3 के रूप में दर्शाया जाता है, ये गलत है। यानी एक्सेल में कॉलम अक्षर जो होता है A, B, C द्वारा पहचाने जाते हैं, जबकि पंक्तियों की संख्या को 1, 2, 3 द्वारा पहचाना जाता है। तो इसलिए आपका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए निकटतम गुणज, जिसको बोलते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, तक पूर्णांकित करता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको बोलते हैं सेलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है? बताइए। तो यहाँ पर 37 का आंसर आपका 2 हो जाए, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि डेटा सत्यापन, जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के
रिवर बार में टैब में क्या होता है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको बताने हैं, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 3 हो, यानी कंट्रोल W जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40, यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल केस लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ई एग्जामिनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला निष्पादित होने पर एरर देता है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है, यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल मितव्यापी समयोचित साधन प्रदान करती है। तो बताइए यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 4 हो, जिसको बोलते हैं ईमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक यानी कंपोनेंट ईमेल प्राप्त होता है और वहां से उसे प्रतिबंधित किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि 43 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इनबॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है इंटरनेट पर सूचना भेजने और संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मार्जिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट को लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्ट इंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि MS एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंट्रोल S, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए उसके बाद डायरेक्ट का फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो 48 का राइट आंसर आपका 4 हो, यानी कंट्रोल प्लस F4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो बताइए यहाँ पर गलत विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में Alt + O का उपयोग सीट के भीतर के कॉलम को छुपाने के लिए क्या आता है, Alt + O नहीं तो होता, बल्कि क्या होता है कंट्रोल प्लस क्या होता है O होता है, याद रखिए कंट्रोल + O का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा है फंक्शन किस तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका 1 हो जाने ईयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा वर्ष में विकसित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 2008 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में सेल ए में एक सूत्र B2+4 पर विचार करें, यदि सेल A1 को कॉपी करने और D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इक्वल E5 + 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा, @ डोमेन उस नेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में उसके बाद डैश दे रखा एक प्रकार है क्या। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेस्ट। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है शॉर्टकट कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, Ctrl+R जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो Alt+N इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि बताएं कि MS वर्ड 2010 के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला आपको दे रखा है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। 2 कहता है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होता है, ये भी आपका गलत है, यानी दोनों आपके असत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी 58 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो या विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा। ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पंक्ति के नीचे यानी इंसर्ट रोज बिलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 60 कहता है कि MS एक्सेल 2010 रिबन बार में उसके बाद डैश दे रखा टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल प्रदान करता है। ये टूल थीम सेटिंग ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिन्स, ऑब्जेक्ट अलाइन और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, पेज लेआउट। याद रखिएगा पेज लेआउट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहद पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें क्या कोई निगेटिव मार्क्स नहीं, नो निगेटिव मार्क्स। याद रखिएगा इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।